जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल बंजारे स्वागत करता हूं आपका यार डिफेंस क्लास में। दोस्तों, हमारे द्वारा आप लोगों को जितने भी डिफेंस जॉब्स हैं यहाँ पे उन सब की तैयारी करवाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, स्टेट जॉब्स हो, सेंट्रल जॉब्स हो, ऑल डिफेंस जॉब्स, मैनी मोर दोस्तों यहाँ पे। तो चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, जिसे हम एंदा के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आर्टिकल का बात चल रहा है तो बता दूं दोस्तों इसमें 75% लोग यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि ये एंदा का यूज हम कहाँ पर और कैसे और क्यों करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको इन सब का डाउट्स को क्लियर करूँगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए बिना देर की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल जो है वो 3 होता है यहाँ पे। पहला ए, दूसरा एन और तीसरा द। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे शुरू होता है। इसका प्रयोग कॉमन नाउन के साथ किया जाता है। दोस्तों, आपको कल कल मैंने जेंडर के बारे में आप यहाँ पे बता दिया था दोस्तों। ठीक है, उससे आप देख लेना एक बार, उसके बाद इस वीडियो के देखिएगा। तो इसका प्रयोग हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं। अब देखते हैं, इसमें आगे लिखा है ए एन का अर्थ होता है, यानी कि उसका हिंदी अर्थ जो होता है उसका एक होता है यहाँ पे। ठीक है, एन का अर्थ हिंदी मीनिंग ए होता है। अतः इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन जो गिने जा सके उसके पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ यहाँ पे किया जाता है, यानी कि दोनों में होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो इस बात को दोबारा दोहरा देते हैं दोस्तों। इन द का प्रयोग, इसका प्रयोग हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं। और ए अंदर का हिंदी जो मीनिंग होता है उसका एक होता है। अतः इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन से जो गिने जा सकें उसके पहले हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पूछे तो किसके साथ करते हैं इनका प्रयोग, तो सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे करते हैं जो गिने जा सके। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट। यहाँ पे पहला पॉइंट है ए का प्रयोग। इसमें लिखा गया है ए का प्रयोग कंसोनेंट यानी कि व्यंजन से प्रारंभ होने वाले एक वचन कॉमन नाउन के पहले होता है। जैसे कि देख लीजिए, अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ गर्ल। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि ए का प्रयोग कंसोनेंट यानी कि जो अंग्रेजी में जो कंसोनेंट, ठीक दोस्तों, कंसोनेंट व्यंजन जो है उसके एक वचन के से पहले करते हैं। प्रारंभ होने वाले एक वचन कॉमन नाउन के पहले करते हैं, यानी कि पहले करेंगे उसके बाद वो होगा। ठीक दोस्तों, और दूसरा पॉइंट दिया है इन का प्रयोग। इन का प्रयोग वावेल यानी कि स्वर। आप तो जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, स्वर से प्रारंभ होने वाले एक वचन कॉमन नाउन के पूर्व किया जाता है। अब उसका कुछ ही उदाहरण दिया है इसमें, तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ए का ए का दिया है एन एप्पल, एन आर्म, एन एरोप्लेन। ई का दिया है एन आई, एन ईयर, एन एलिफेंट। आई का दिया है एन इनपॉक, इंक पॉट, यानी कि जो दवात होता है ना उसको बोलते हैं इंक। और ओ का दिया है एन ऑरेंज, एन ऑक्स। और क्यों का दिया है एन अम्ब्रेला। ठीक दोस्तों, आपने अक्सर जब इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते बुक्स पढ़ते कभी कभी ऐसा शब्द आ जाता है जिसमें इनका यूज मिल जाता है, द कभी ए कभी यहाँ पे। ठीक है ना, इसका उदाहरण दिया है इन आवर, इन यूनिवर्सिटी। उदाहरण में दिया गया है इन आवर अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी, इन ऑनेस्ट, इन एम ए, इन एम एल ए, इन एम पी। अब इसमें हम ध्यान देते हैं दोस्तों। ठीक है,
इन का प्रयोग एक वचन कॉमन नाउन के प्रथम शब्द का उच्चारण हिंदी वर्ड के स्वर, हिंदी वर्ड के स्वर यहाँ पे, ठीक है। हिंदी वर्ड के स्वर यानी कि आ ई उ ए ऐ ओ अम आह के अनुसार होना चाहिए। यानी कि इसमें जो एन का प्रयोग हम जब करेंगे तो इसमें हिंदी के वर्ड को हम यहाँ पे महत्व देंगे, इंग्लिश का यहाँ पे कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। हिंदी के वर्ड्स को हम यहाँ पे महत्व, यानी कि उसका उच्चारण क्या है, कौन से यहाँ पे अक्षर आ रहा है, ठीक। तो इसमें हमको महत्व देना है हिंदी के शब्द को, ठीक। जैसे ऊपर के उदाहरण में दिया गया है एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन एम ए, जबकि यूनिवर्सिटी तथा 1 रुपये का प्रारंभ अक्षर यू और ओ है। सही बात है दोस्तों। देखिए ऊपर में दिया है ए यूनिवर्सिटी के पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग किए हैं, और जो 1 रुपये के जो पहले उसमें भी हम ए का यूज़ किए हैं। तो क्यों किए हैं, तो हम इसमें इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें हमको हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से चलना है, ना कि इंग्लिश के, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें हिंदी के वर्ड हमारे यानी कि स्वर को महत्व देना है यहाँ पे हिंदी के उच्चारण से, ठीक है। लेकिन इसमें दिया गया, लेकिन उसका उच्चारण यू व तथा वा था, यानी कि हिंदी के वर्णमाला में वो व्यंजन है जो कि हिंदी वर्णमाला के स्वर नहीं है, ठीक दोस्तों। जैसे यूनिवर्सिटी 1 रुपये, इसलिए उनके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जबकि ऑनेस्ट आ ओ उसका स्वर है, आवर, ठीक, आ उसका स्वर है, ए एम, तो ए एम यानी कि जो एम है उसका जो पहला जो अक्षर देखे तो वो हिंदी वर्णमाला के स्वर में आता है, एड़ी के ए, है कि नहीं। और एम पी उसमें भी ए, एम उसमें भी ए एम का, है कि नहीं। तो हम उसमें इनका प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू नहीं होने के बावजूद उनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर अनुसार होने के कारण उनके आगे इन आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि हमको जहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें उसका जो उच्चारण है वो स्वर में आता हो और जब उसका इंग्लिश है वो व्यंजन हो, तो हम वहाँ पे इनका उपयोग करेंगे। यानी कि इसमें हम हिंदी को महत्व देंगे, हिंदी को इम्पोर्टेंस देंगे, यानी कि हिंदी को ही हम वहाँ पे हिंदी के अनुसार हम वहाँ आर्टिकल लगाएंगे कि इसमें ए लगाना है या एन लगाना है या दा लगाना है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो पॉइंट है दा का प्रयोग। दोस्तों दा तो हर जगह रहता है यहाँ पे, है कि नहीं। तो दा का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कॉमन नाउन के साथ यहाँ पे किया जाता है। लेकिन इसके भी कुछ नियम है दोस्तों, इसके भी कुछ नियम है कि इसके विभिन्न प्रकार नियम हैं। इसमें इसके नियम को हम जान लेते हैं। पहला नियम कहता है द का प्रयोग संसार की अनोखी यूनिक वस्तुओं के पहले करते हैं, यानी कि उसको हम महत्व देते हैं साफ भाषा में यहाँ पे, यानी कि उसको हम सम्मान देते हैं। जैसे सूरज है यहाँ पे दिया है, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, है कि नहीं। तो सूर्य एक बहुत है कि नहीं यहाँ पे सूर्य हमारा और दूसरा मून यानी कि चंद्रमा, स्काई यानी कि जो हमारा आसमान, और अर्थ वाला है जो हमारा पृथ्वी, यानी कि संसार की अनोखी अनोखी चीज़ें उसमें हम द का प्रयोग करें, यानी कि उसको हम उसका महत्व बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि द का प्रयोग बड़ी नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, खाड़ियों, नक्षत्रों, दिशाओं, धार्मिक या महान ग्रंथों, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया द गंगा, गंगा तो आप जानते हैं रिवर यहाँ पे, द हिमालय, द इंडियन ओशन, द मार्स, द रामायण, द बाइबिल, द ईस्ट, द ताजमहल यहाँ पे। अब तीसरा नियम कहता है
किसी खास या पूर्व परिचित वस्तु का बोध कराने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बात को समझिएगा यहाँ पे। मतलब किसी खास या पूर्व परिचित मतलब वो जानता है यहाँ पे, वो जानता है यानी कि पूर्व परिचित है उस वस्तु, उसमें भी हम यहाँ पे द का उपयोग करते हैं यहाँ। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, द बॉय इज़ माई ब्रदर, द बॉय इज़ माई ब्रदर। तो लड़का परिचित है कि मैं उसका भाई हूँ, यहाँ पे है कि नहीं, इसलिए हम उसके आगे द लगाया है। और इसका अगला जो नियम कहता है, पूर्व में आए हुए नाउन के आगे इसका प्रयोग होता है। पूर्व में आए हुए नाउन, पूर्व में यानी कि पहले। इसमें जैसे कि दिया गया है, आई शो अ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा, आई सो अ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा यानी कि कुत्ता को देखा, वह कुत्ता काला था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, द डॉग वाज ब्लैक। और अगला जो नियम कहता है, द का प्रयोग बहुवचन जातिवाचक संज्ञा शब्द के लिए भी किया जाता है। जैसे कि द बॉयज़, द गर्ल्स, यहाँ पे है कि नहीं। और सबसे पहले जो है यहाँ पे द का प्रयोग हम बहुत सारे यानी कि हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो होता है उसका उपयोग यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपके आर्टिकल का क्लास बहुत ही सरल है यहाँ पे, बस आपको ना इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बाकी आपका ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।